साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे। आज गोरखनाथ घूमने आए हुए थे तो सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों से रूबरू हो लें। और आप लोग भी जो है बोलते रहते हैं कि समय समय पे आप लोग जो एक वीडियो जो है बना दिया करिए ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। नहीं तो लगने लगता है कि 69,000 जो है एकदम शांत हो गया, कुछ होगा नहीं इस तरह का, और सब कुछ ठंडा पड़ गया। तो ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं पड़ी हुई है। और ऑर्डर आपका रिजर्व है। हाँ, मानते हैं कि ऑर्डर आने में देरी हो रही है, पर परेशान ना होइए, संयम का फल मीठा होता है और ऑर्डर आएगा और अपने फेवर में आएगा। और लीगली हम लोगों ने बहुत अच्छी आर्गूमेंट करवा रखी है ऑलरेडी। एक्चुअली जो है ऑर्डर आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि शुक्ला सर ने उस दौरान जो है दिसंबर माह में, और उस दौरान कई बंचेस को रिज़र्व करके रखा था। तो 1 बाय 1 करके जो है वे ऑर्डर पास हुए हैं। और अब लगभग जो है, जैसा हमने पता करवाया था, अब लगभग सारे पेंडिंग मैटर्स जो उनके उसमें थे, वो रिज़र्व जो कर रखे थे उन्होंने वो जो पेंडिंग में वो लगभग हो चुके हैं। और अब जो है 13,156 पे काम जो है शुरू होगा। ये मैं 2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने पोस्ट के माध्यम से ये बात आप लोगों को बताया था। और परेशान ना हो। और बंच जो है काफ़ी ये संवेदनशील जो है केस है, आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है। संवेदनशील मुद्दा है, बहुत बड़ा बंच था। और इसका डिसाइड हो जाना ये अपने आप में जो है एक सफलता है। और सफलतापूर्वक ऑनरेबल जज जो है इसको रिज़र्व कर लिए। और ये मान कर चलिए कि बहुत जल्द ही होली के बाद ही हमको ऐसा लगता है, लेकिन जल्द ही मार्च महीने में ये लगता है कि ऑर्डर आ जाना चाहिए अपना। और जैसी इस पर अगर कोई अपडेट हमें मिलेगी वो आप लोगों को मैं सूचित करूँगा। साथियों, हमें पता है कि लेट होने से आप लोग भी घबराते हैं, मन नहीं लगता है तैयारी में, और कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग जो है इमोशनली और जो है पूरे मन से श्रद्धापूर्वक जो है जुड़े हुए हैं इसमें, हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और 69,000 शिक्षक भर्ती में चाहे वो किसी वर्ग के बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं आज भी, जो पास होकर भी जो है अभी तक जो है अचयनित हैं। और ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जो भी विसंगति है 69,000 की वो डिसाइड होगी और हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। सभी लोगों ने अपने हिसाब से केस जो है अच्छे से सुनवाई करवाया था, केस आर्गूमेंट करवाई थी अपनी। और बहुत अच्छा सब लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने भी मेहनत की थी। और हम लोगों ने मेहनत कर रखी है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी तो हम लोग जो आर्गूमेंट करवाए हैं वो लीगल आर्गूमेंट करवाए हैं, ना कि किसी का विरोध किए हैं कि क्या प्रॉक्सी है क्या है दुनिया भर का। जो है हम लोगों ने लीगल ग्राउंड्स पर ऑर्डर्स को आधार बनाते हुए मजबूत आर्गूमेंट करवाई थी। और जो आर्गूमेंट हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। और हमें अपने जो हम लोगों की मेहनत है उस पर भरोसा है। ऑर्डर आएगा, ऑर्डर अपने फेवर में आएगा, हम लोग जो है इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं। साथियों, आप लोग का कॉल आता है और ये बोलते हैं कि मैं या जो टीम मेंबर्स हैं वो ये बोलते हैं किसी हिसाब से कि इसमें लाभ मिलेगा। आपका प्रश्न ये रहता है हमेशा कि क्या हो सकता है। दिसंबर में भी आप जब कॉल आता था तब भी आप ये ये प्रश्न करते थे, और आज भी जब कॉल आता है तब भी आप ये प्रश्न करते हैं। जैसे तो देखिए, चीज़ें बदली नहीं हैं। जो सिचुएशन दिसंबर में थी वो सिचुएशन आज भी है। दिसंबर में ऑर्डर रिज़र्व हुआ था, आपने कॉल किया, तभी मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखा था। और आज भी मैं सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। आप लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सर ये बोल रहे हैं कि याची लाभ मिल जाएगा या किसी प्रकार से रिलीफ हम लोगों को मिलेगी। तो जैसे मेरे बोलने से अगर मिल जाता तो मैं इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी। अगर ऐसा होता तो मैं उसी समय बोल देता। किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये समझना होगा हम लोगों को कि जो नंबर ऑफ़ एडवर्टाइज्ड पोस्ट थी वो 69,000 थी, और ऑलमोस्ट पूरे 69,000 सीट्स पर जो है
सिलेक्शन किया जा चुका है। तो आपको ये समझना होगा कि और सिलेक्शन हुए लगभग जो है सेलेक्ट हुए बच्चों को लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले इसकी टेक्निकलिटी को, इसकी गहराई को समझना होगा कि आप कितना मतलब ये चीज़ें कितनी टिपिकल हो चुकी हैं। 69,000 के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो 2 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब जो है और 69,000 जो सीटें थी वो लगभग पूरी फुल हो चुकी हैं, पूरी भर चुकी हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि 69,000 के बियॉन्ड आप लोगों को पता है कि मतलब वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी है और अलग से पद ऐड करने पे पिटीशंस भी हैं, जैसे भारती पटेल टाइप की पिटीशंस भी हैं जो रोक रखी हैं। तो चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हैं और आप लोग जो है एक बहुत ही मतलब समझ सकते हैं कि एक संवेदनशील केस के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, 69,000 की जो पूरी लिस्ट थी 67,867 की, वो पूरी लिस्ट चैलेंज है जो महेंद्र पाल के अधीन है, 1356 के अधीन है, ठीक है। और वो जो है डिसाइड होते ही बहुत कुछ जो है सामने होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी। जैसे आंसर की वाले बच्चों का भी फ़ोन मेरे पास आता है कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये जो केस पे ही डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। तो जैसा ऑर्डर आएगा उस हिसाब से कट ऑफ होगी। और दूसरी चीज़ ये है आंसर की मैटर हुआ, चाहे ओवरलैपिंग मैटर हुआ, कोई भी मैटर जो है ये सब कुछ जो है इसी केस के अधीन है। ये समझ लीजिए कि एक बेस मतलब केस था और जो जल्द ही जो है डिसाइड होगा और मार्च महीने में संभावना है कि इसका ऑर्डर आ जाएगा। और जैसा भी होगा मतलब जिस हिसाब से जो भी प्रयास होगा वो हम लोग की टीम हम लोग मिलकर करेंगे और मजबूत प्रयास करेंगे, ठीक है। कृपया आप लोग संयम बना कर रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये बताइए जनरल के लिए क्या बचा था। जनरल को तो निकालने के लिए आप लोगों को याद होगा तो 2021 में ही अगस्त सितंबर के महीने में नीलकमल मिश्रा के वहाँ से नोटिस इशू हो चुकी थी जो सेलेक्टेड जनरल हैं उनको बाहर करने के लिए। तो कहानी तो तभी से शुरू थी और जनरल को क्या मिल रखा है ये आप सब लोगों को पता है। और लगभग 72% सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी वे लोग और डिमांड करते हैं कि मेरा इतने का घोटाला हो गया, उतने का घोटाला हो गया, ठीक है। तो मतलब यही है कि बहुत ही पेचीदा मैटर था जो रिज़र्व हो चुका है और हम लोगों ने बहुत ही मजबूत आर्गूमेंट कराई है और हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। और हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष यही आर्गूमेंट करवाई है कि 69,000 में जो यूआर की सीटें थीं उन पर सिलेक्शन का क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया, मतलब सिलेक्शन की क्या योग्यता थी, यूआर की सीटों पर सिलेक्शन की क्या योग्यता रखी गई, किन बच्चों को जो है उस पर सेलेक्ट किया गया, क्या जो लाभ प्रत्येक स्तर पे लाभ लेकर आ रहे बच्चों को भी उस पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब इस प्रकार की हम लोगों ने पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को चैलेंज करते हुए आर्गूमेंट करवा रखी है, ठीक है। और ऑर्डर में वे सब चीज़ें मेंशन होंगी और ऑर्डर आप लोगों के समक्ष जल्द ही आएगा। और उम्मीद यही है कि अगर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी तो इस पे हम लोगों की सफलता जो है हम लोगों को सफलता मिलेगी। और ओवरलैपिंग पे जो हम लोगों ने आवाज़ उठाई है अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। और जब तक यहाँ इस ओवरलैपिंग से योग्य बच्चों का केवल नुकसान है जो दिन रात कंपटीशन की तैयारी करके अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से वंचित रह जाते हैं। तो ये ऑर्डर आने वाले समय में एक माइलस्टोन ऑर्डर होगा और ओवरलैपिंग रुकने से जो योग्य बच्चे होंगे चाहे वो किसी भी वर्ग के हों वे सेलेक्ट होंगे अपनी मेहनत के बल पर। साथियों, अपना एक दूसरा मैटर जो है वो EWS का है और वो भी मतलब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत मुद्दा है और उसकी भी लगातार डेटें जो है कंटिन्यू लग रही हैं प्रयागराज बेंच में और आने वाले समय में जल्दी आशा करते हैं कि वो भी फाइनल होगा। और जैसे ये है कि EWS का भी मैटर भी
बहुत हद तक इसी केस के उस पे जो है डिपेंड करता है कि मतलब जो है सरकार कब मानती है कि भर्ती का वर्ष कौन सा है, 2018 मानती है कि 2020 मानती है। सही समय पे हम लोगों ने दोनों चैलेंज कर रखा था, ओवरलैपिंग भी 2020 में चैलेंज कर रखी थी और EWS भी 2020 में चैलेंज कर रखा था। अब सरकार के स्टैंड के ऊपर है कि सरकार जो है भर्ती को किस वर्ष से मानती है, 2018 कि 2020। और दोनों ही प्रकार से जो जनरल के बच्चे हैं उनका दोनों ही प्रकार से जो है उनके साथ विसंगति हुई है और दोनों ही उसमें मुद्दों में उनका लोकस बनता है। और जिस हिसाब से ऑर्डर आएगा उस हिसाब से स्टैंड इस पर भी लिया जाएगा आने वाले समय पे। और हम लोग भी हम और धर्मेंद्र जी ने भी संयुक्त रूप से अपनी एक पिटीशन जो है वो लखनऊ बेंच में डाल रखी है। और आने वाले समय में अगर लखनऊ बेंच से इसकी प्रॉपर सुनवाई होती है तो हम लोग ओवरलैपिंग की तरह EWS केस में भी मजबूत स्टैंड लेंगे। और उस समय आप लोगों को दिखेगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने ओवरलैपिंग के केस को लड़ करके फाइनल करवाया, उसी प्रकार इसको भी मजबूती से लड़ करके हम लोग इसको भी फाइनल करवाएंगे। धन्यवाद।